पॉइंट होते हैं ना, उस टाइम से हम बिल्कुल, मतलब कम हाँ से जी, कम डिस्टेंस। वेरी गुड। मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम। अगर एक सीधा रास्ता चुने तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच के उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और अगर जो रियल पाथ देखें कि बंदा घूमते फिरते चक्कर लगा के वहां पहुंचे, the real distance is real path taken, whereas displacement is minimum distance between beginning point जहां से जर्नी शुरू की and finishing point जहां पे जर्नी खत्म हुई। और अगर हम डिस्टेंस, जो ये अंतर है, इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें मिलती है स्पीड, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दे तो हमें मिलती है वेलोसिटी। स्पीड को बोलेंगे चाल और वेलोसिटी को बोलेंगे वेग। ठीक है, फिर यहीं तक हमने उस दिन डिस्कस किया था कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, व्हेन वी डिवाइड देम विद टाइम वी गेट टू न्यू टर्म्स। वन इज स्पीड यानी कि चाल, एंड सेकंड वन इज वेलोसिटी यानी कि वेग। इन दोनों में एक तो डेफिनेशन में डिफरेंस हो गया। डिस्टेंस इज द रियल पाथ टेकन, whereas displacement is minimum distance between beginning point and finishing point. Speed is distance divided by time, velocity is displacement divided by time. ठीक है, ये दो डिफरेंस हो गए। यूनिट्स दोनों के सेम थे। यूनिट्स क्या थे? मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितने मीटर चला? मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी। अब हमें अगली टर्म्स जो आज डिस्कस करेंगे, एक टर्म डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, जिसे इसमें आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं त्वरण। आई होप मैं ठीक बोल रही हूँ, त्वरण। फिर इनिशियल वेलोसिटी जो बिगिनिंग में है, शुरू में, आरंभिचा वेग। आरंभ बोलते हैं ना, आरंभ मींस बिगिनिंग, बिगिनिंग मींस इनिशिएशन। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी आरंभिचा वेग, और फाइनल वेलोसिटी जब मोशन खत्म होने लगी है, अंतिम, लास्ट वाला अंतिम वेग इज फाइनल वेलोसिटी। आरंभिचा वेग इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल रहेगा स्मॉल यू, और फाइनल वेलोसिटी का सिंबल रहेगा स्मॉल वी। टाइम का स्मॉल टी, एक्सेलरेशन का मैं लिखना भूल गई हूँ, स्मॉल ए रहता है। तो आज हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, और टाइम देखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन को इसमें बोलते हैं, सॉरी, एक समान गति। जब चीज मूव तो कर रही है बट एक ही समान चाल से, एक समान चाल चल रही है। जैसे कि हम, एक स्पीड होती है हर बंदे की, हम अपनी चाल से चलते जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। सपोज हम जब गाड़ी चलानी सीखते हैं, हम खाली ग्राउंड में जाते हैं ना गाड़ी सीखने के लिए, तो वहां पे हम एक समान गति में, ना हमारे सामने कोई आता है, खुला ग्राउंड होता है, ना ही हमें स्लो करनी पड़ती है गाड़ी, ना ही हमें तेज करनी आती है, बिकॉज हम तो बिगिनर हैं, हम तो शुरू कर रहे हैं गाड़ी चलानी। तो जब वेलोसिटी चेंज ना हो, एक ही समान रहे, एक स्पीड रख ली कि मैंने 1 मिनट में 10 कदम चलना है, तो मैं हर मिनट में 10-10 कदम चलती चलूं, तो वो हो गई एक समान गति। अगर ऐसा नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन मीन्स नहीं है, गति यूनिफॉर्म नहीं है, नेक समान बोलते हैं, ये आगे सिंबल आ गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को मराठी में नेक समान गति बोलते हैं, नेक समान, जो एक समान ना हो वो नेक समान। ठीक है बेटा, तो इन टर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे होगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर कोई चीज फास्ट 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 होती जा रही है तो कहते हैं एक्सेलरेट हो रही है। गाड़ियों में एक्सेलरेटर लगा होता है ना, जब गाड़ी वाला, बस वाला एक्सेलरेटर पे पांव रखता है, गाड़ी की स्पीड वो हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, वो हो गई एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब वो ब्रेक लगाता है तो गाड़ी स्लो 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 होकर रुक जाती है, उसको बोल देंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन या डेक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है बढ़ना, डेक्सेलरेशन है नेगेटिव में जाना, कम होते जाना स्पीड का, और फाइनली गाड़ी का रुक जाना। ठीक है बेटा,
ये हमने उस दिन सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, फिर भी मैं आपको मेरी ये विंडो पूरी नजर आने में कोई दिक्कत हो रही है तो ठीक है। हमने किया था उस दिन स्पीड यानी कि चाल और वेलोसिटी यानी कि वेग। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम रिक्वायर्ड, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड स्केलर है, एस से स्पीड, एस से ही स्केलर। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम नहीं देखते अगला क्या डायरेक्शन ले रहा है, जबकि वेलोसिटी में हम अमाउंट भी देखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन या मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जैसे अपूर्वा ने बताया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मीन्स है टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 5 सेकंड में इतना चला तो 1 सेकंड में, यूनिट मीन्स 1, 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो उसके लिए टाइम से डिवाइड कर देंगे। यूनिट्स मीटर पर सेकंड, स्पीड का भी, चाल का भी और वेग का भी यूनिट सेम रहता है। तो ये इनफैक्ट इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन speed and velocity. He can also ask you to differentiate between distance and displacement. ये की पॉइंट्स हमने किए थे, मैं सब कुछ बोल चुकी हूं। कब हम कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन गति में है, मोशन में है, when he is changing his position with respect to surroundings. अगर गाड़ी में 2 लोग बैठे हैं, दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक ही सीट पर बैठे थे वैसे ही बैठे हैं, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो दे आर नॉट इन मोशन। बट अगर हम बाहर की चीजों को देखें तो दे आर इन मोशन। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो, यू गेट स्पीड। एवरेज स्पीड करने के लिए टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, एक कॉमन मैथ का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम एवरेज आ जाएगी। जिस साइंटिस्ट ने हम सबसे पहले स्पीड के बारे में बताया वो था गैलीलियो। वेलोसिटी कैसे मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, दोनों के यूनिट्स सेम रहते हैं। ठीक है, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो मींस मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम वाला रूट चूज किया है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेंगे। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगला घूम फिर के जा रहा है, तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम रह जाएगी। ये हमने शीतल की एग्जांपल ली थी, आई विल नॉट रिपीट। ये 1-2 न्यूमेरिकल्स किए थे, एवरेज निकालने वाला। अब आज का नेक्स्ट शुरू करते हैं, गतिचे नियम, जिसमें आज हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति क्या है और नेक समान नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। ये छोटा सा वीडियो देखिए। चला क्यों नहीं? ओके, स्किप करते हैं इसको। ये नहीं चला वीडियो मेरा। आपको मेरा नजर आ रहा है बेटा? स्क्रीन नजर आ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. No, ma'am. स्क्रीन A दिख रहा है body आपको? is said to be in uniform motion. अच्छा, नहीं दिख रहा। How to share it again? मीटिंग तो नहीं मेरी स्टॉप हुई ना?
No, ma'am. पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो गया. Why you can't see my screen? एक मिनट, मैं दोबारा से मैं दोबारा से शेयर करती हूँ. Entire screen. Share. Okay. अभी स्क्रीन नजर आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखते हैं अगर ये वीडियो चल गया तो. हाँ, Uniform motion and ये वीडियो non-uniform देखो. motion. इसकी ऑडियो वीडियो दोनों आ रही ना आपको? A Yes, body ma'am. is said to be in uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time. A body is said to have non-uniform motion if it travels unequal distances in equal intervals of time. For example, consider a car moves from one position to another position about 16 meters distance within time t 8 seconds. Here, the car starts from O and after 2 seconds, it reaches position A covering a distance of 4 meters from the origin as shown. In next 2 seconds, it reaches position B covering a distance of 8 meters from origin, and in next 2 seconds, it reaches C covering a distance of 12 meters from origin, and in next 2 seconds, it reaches D covering a distance of 16 meters from origin. In this तो इसमें हमने देखा कि हर 2 सेकंड में कार कितने मीटर जा रही है? 4 मीटर. ठीक है, पहले 4 मीटर पहुंचा, फिर 4 से 8 मीटर पहुंच गया. नेक्स्ट 2 सेकंड्स में 8 से 12, 12 से 16. हर 2 सेकंड्स में 2 सेकंड मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. 2 सेकंड 2 सेकंड 2 इक्वल है ना? इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस. हर बार इसने 4-4 मीटर कवर किया. तो ये कौन सी मोशन हुई? बोलो बच्चे. When a body is covering Motion. बिल्कुल, ये आपको नजर आ रहा है ना? हर इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल कितना था? 2 सेकंड्स. हर 2 सेकंड्स में ये 4-4 मीटर जा रही है. इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म. case, the car covers a total distance of 16 meters in 8 seconds with equal intervals of 2 seconds. It means that the distance covered by the car is directly proportional to the time. From this illustration, we can conclude that the car had traveled equal distances in equal intervals of time. So, this type of motion is known as uniform motion. Another example. Consider a car moves from one position to another position about 16 meters distance within time t 8 seconds. Here, the car starts from O and after 2 seconds it reaches position A covering a distance of 2 meters from the origin as shown. It reaches position B covering a distance of 8 meters from origin, and in next 2 seconds it reaches C covering a distance of 10 meters from origin, and in next 2 seconds it reaches D covering a distance of 16 meters from origin. अभी क्या देखा आपने? पहले 2 सेकंड्स में 2 मीटर सिर्फ. नेक्स्ट 2 सेकंड्स में कितनी आ गई? 2 पर थी, 8 पर पहुंच गई, 6 मीटर्स. यहाँ पे गाड़ी फास्ट चली. नेक्स्ट 2 सेकंड्स में फिर स्लो हो गई और 2 सेकंड्स में फिर दोबारा इसने 2 मीटर कवर किया और उसके बाद फिर फास्ट हो गई और 10 से 16 तक पहुंच गई नेक्स्ट 2 सेकंड्स में. सो नाउ द कार इज, और कार नहीं हमने बोलना होता फिजिक्स में, जब भी लिखते हैं वो सुंदर लगता है. व्हेन द ऑब्जेक्ट, फिजिक्स की टर्म है ऑब्जेक्ट. व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, कभी 2 मीटर, कभी 6 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 6 मीटर.
तो when the object covers unequal distance in equal intervals of time, टाइम तो हर बार 2-2 सेकंड बाद देखे ना, तो ये कौन सी मोशन बन गई? एक समान नहीं है ये नॉन यूनिफॉर्म और नेक्स्ट समान मोशन है. In this case, the car covers a distance of 16 meters in each 2-second interval. From this illustration, we can conclude that the car had traveled unequal distances in equal intervals of time. So, this type of motion is called as non-uniform motion. राइट. चलो आगे चलते. अभी ये देखो 3 भाई हैं, अमर, अकबर, एंथनी. ये एक मूवी भी होती थी हिंदी में, अगर आपको पता हो, पुरानी मूवी होती थी अमर, अकबर एंड एंथनी. अब आप देखो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दिया है. 5 बजे चले, 5:30 पे देखा, 6 बजे देखा, 6:30, 7. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आधे आधे घंटे का. ठीक है. अमर कैसे चल रहा है? पहले 20 किलोमीटर, अगली बार फिर 20, फिर 20, फिर 20, 20, 20. तो अमर की मूवमेंट मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म. वेरी गुड. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस उसने चला, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज यूनिफॉर्म. एंथनी की देखिए, पहले आधे घंटे में 14, फिर 14, 14, 14. इसकी भी कैसी है? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म. और अकबर को देखो, पहले आधे घंटे में ये 18 किलोमीटर गया, फिर दोबारा 18 गया, फिर स्लो हो गया और 6 किलोमीटर गया, और यहां तक भी देख लें तो 14, 18 नहीं बनेगा. फिर यहां से यहां तक ये 28 किलोमीटर चला गया, फिर इस आधे घंटे में 25 किलोमीटर चला गया. तो इसकी मोशन कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म. So now the two definitions you can define on your own. आप खुद ही लिख सकते हो बेटो. यूनिफॉर्म मोशन कैसी है? When an object covers equal distance in equal interval of time. और नॉन यूनिफॉर्म में एक ही वर्ड लगना है, when an object covers unequal distance in equal intervals of time. टाइम इंटरवल तो फर्क नहीं ना पड़ा, टाइम इंटरवल इक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल हो गया इसका अकबर का. ठीक है. सो लाइक दैट. अब हमने देखना है वेलोसिटी चेंज कैसे होती है. हमने देखा था वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज ए वेक्टर एंड इट हैज टू थिंग्स. एक तो इसका मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड माने वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा है मोटरसाइकिल, ये 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा है. ठीक है. कितना ये स्पीडोमीटर पता है ना आपको, सारी व्हीकल्स में होता है, कार में भी होता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल. तो स्पीडोमीटर पे देखो इसकी स्पीड कहाँ जा रही है. ठीक है. ये अगर इसको 50 मानो तो ये 60 पे जा रहा है. तो या तो ये अपने इधर तेज कर लेता है या कभी स्लो कर लेता है, चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन द सेम. एक ही रास्ते पे सीधा जा रहा है, इसने कोई मोड़ नहीं लिया, बट इसने ये अपनी स्पीड को बढ़ाता है, कभी कम करता है, कभी मोटरसाइकिल स्लो कर लेता है, कभी फास्ट कर लेता है. तो ही इज चेंजिंग हिज वेलोसिटी. ठीक है. पहले वाला ये रूल 1, चेंज ऑफ स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम. सेम डायरेक्शन में जाते रहो बट स्पीड को बढ़ाओ, कभी कम करो, तो वेलोसिटी चेंज होगी. दूसरा रूल, चेंज द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड द सेम. इसका स्पीडोमीटर 50 पर ही है, ये इसको हिला नहीं रहा. ये सुई देखो, मोटरसाइकिल के आगे लगा होता है ना स्पीडोमीटर, देखा आपने कभी? यस. जिसने नहीं देखा बेटा जरूर देखना. मोटरसाइकिल, स्कूटर, हर व्हीकल पे तो वो दिखाते हैं कि ये बंदा कितनी स्पीड पे चला रहा है. उसने स्पीड का अमाउंट चेंज नहीं किया, 50 पर ही रखा, बट उसने मोड़ मुड़ लिया तो डायरेक्शन चेंज हो गई. पहले ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये मुड़ गया और इस डायरेक्शन में जाने लगा. या तो स्पीड चेंज कर रहे हो, या मोड़ मुड़ गए हो, डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, या रूल 3 दोनों ही चेंज कर रहे हो. मोड़ भी मुड़ रहा है और ये अपनी स्पीड भी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है. आप नॉर्मली देखते हो अगर कोई साइकिल स्कूटर चलाते हो, जब मोड़ आता है हम थोड़े स्लो हो जाते हैं. ठीक है. उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्पीड भी कम कर रहे हैं और अपनी
डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं। तो वेलोसिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, एक इसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, और डायरेक्शन। स्पीड में अगर डायरेक्शन जोड़ दो तो वो वेलोसिटी बन जाती, ठीक है। तो ये इस बंदे की मोशन रूल 1 वाले की, 2 वाले की, 3 वाले की, तीनों की मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। तीनों की मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे वो मैग्नीट्यूड चेंज करे, चाहे वो डायरेक्शन चेंज करे, चाहे वो दोनों ही चेंज कर ले, जैसे थर्ड रूल में दिखाया। ठीक है बेटा। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक अगर स्लंटिंग ये रख के ना यहाँ पर एक बॉल रख दें तो वो पहले धीरे स्लो होती है, जैसे जैसे वो स्लांट से नीचे आती बॉल फास्ट हो जाती। तो इनिशियल वेलोसिटी जब शुरुआत में होगी उसको बोलेंगे u। पहले तो बॉल रेस्ट पर थी, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। जैसे ही हाथ से बॉल छोड़ी उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई और यहाँ आकर जो वेलोसिटी बनी एंड पर उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी v, जो मैक्सिमम होगी। पहले यहां तक मैक्सिमम होगी, फिर जब गिर जाएगी बॉल तो रुक जाएगी, फिर वो 0 हो जाएगी दोबारा। ठीक है, तो ऐसे u और v हमें देखना है। अब एक्सेलरेशन तो हमें पता चला कि वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, और किस रेट से चेंज होती है। जब भी हम कहें ना रेट ऑफ दिस, उसका मतलब ये है कि हमें उस चीज को टाइम से डिवाइड कर देना। तो एक्सेलरेशन या त्वरण की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमें दो चीजें चाहिए, रेट ऑफ मींस हमें चाहिए टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस हमें चाहिए v फाइनल वेलोसिटी, जिसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, चेंज आ जाएगी। इनिशियल कितनी थी, फाइनल कितनी थी, दोनों का डिफरेंस कितना था, चेंज कितनी हुई। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन या त्वरण। रेट ऑफ जब भी बोलेंगे फॉर्मूला में उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। एक्सेलरेशन सिंबल ए, तो रेट ऑफ का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। किसको टाइम से डिवाइड करना है? वेलोसिटी की चेंज को। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखकर टाइम से डिवाइड कर दो, कितने टाइम में वो चेंज हुई। यूनिट्स देखो, अब वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड, उसको एक बार और सेकंड से डिवाइड कर दिया, टाइम से। मीटर पर सेकंड, ये वाला टाइम। ऊपर वाली क्वांटिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। सो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि पहले हमने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया था, वेलोसिटी निकाल ली थी। अब चेंज इन वेलोसिटी निकाल के उसको फिर एक बार टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बन गया एक्सेलरेशन का यूनिट। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट मैंने बिगिनिंग मैंने इनिशियल, एक ही बात है ना। जब कोई चीज स्टार्ट होती है हम कहते हैं बिगिनिंग हो रही है, किसी काम की शुरुआत हो रही है, तो वो इनिशियल हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जब भी किसी न्यूमेरिकल में लिखा आए ए कार एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हम समझ लेंगे रेस्ट से शुरू हुई तो u 0 हो गया। जब भी ये कहें कि इफ एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, एक कार चल रही थी किसी स्पीड पर और फिर वो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर हम मोशन खत्म करके चीज को रोक रहे हैं, गाड़ी को ब्रेक लगा के रोक दिया एंड इट कम्स टू रेस्ट, तो v 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो फॉर्मूला क्या बना? अब हमारे पास चीजें हैं, एक्सेलरेशन a, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, v फाइनल,
u initial, v minus u divided by time. So v minus u over time is acceleration. इसमें अगर हम t को दूसरी साइड लगाएं तो वो at बन गया, u को दूसरी साइड लगाएं तो वो प्लस बन गया, और हमें मिला v इज इक्वल टू u प्लस at. ये सिर्फ मैथमेटिक्स है. t नीचे था, इसको दूसरी साइड ऊपर ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, और जो माइनस वाला u था उसको उधर ले गए तो वो प्लस हो गया. तो अल्टीमेटली v अकेला रह गया. v इज u प्लस at. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at. वही बातें बताई हैं मैंने. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन का सिंबल a, v इज फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, लास्ट में कितना हुआ, और u इज इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम मींस काल, ये क्या बेल, बेल या काल बोलते हैं. तो v माइनस u मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इसका रेट कितने टाइम में ये चेंज हुई उसको टाइम से डिवाइड कर दो. ऊपर वाले का यूनिट v माइनस u वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकंड. जब उसको एक बार दोबारा सेकंड से डिवाइड किया तो वो बन गया यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कई बार होता है न्यूमेरिकल में हमें समझ नहीं आता कि ये फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है या एक्सेलरेशन दी है, तब यूनिट देख लिया करो. ठीक है, अगर सिर्फ मीटर लिखा हो तो वो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है या डिस्टेंस दिया हुआ है. अगर मीटर पर सेकंड लिया है तो वेलोसिटी है, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है तो एक्सेलरेशन. अच्छा, अब ये जो एक्सेलरेशन है जैसे मैंने बताया, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो. पॉजिटिव कब बोलेंगे, जैसे हमने देखा कार बिगिनिंग हुई, जीरो वेलोसिटी से शुरू हुई, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती गई. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, बढ़ती गई टाइम के साथ स्पीड. इन दिस केस एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, या एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव बोल देंगे, या तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है तो स्लो हो रहा है. जीरो, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, इट हैज जीरो एक्सेलरेशन. इसके अभी जीरो एक्सेलरेशन के दो मीनिंग निकलते हैं. एक मीनिंग निकलता है कि ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, इट इज एट रेस्ट, कोई वेलोसिटी नहीं है इसकी, या इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, ना ही डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि इट हैज नो एक्सेलरेशन, मींस यूनिफॉर्म मोशन या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. अभी तक आपको क्लियर है बेटे? अभी तक सबको क्लियर है? पॉजिटिव, नेगेटिव, नो एक्सेलरेशन. यस मैम. एक ही बच्चे की रिस्पॉन्स आती है, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? एक बार पॉजिटिव एक्सेलरेशन रिपीट कीजिए ना. पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऐसे है कि गाड़ी मैंने घर से स्टार्ट की और मैं धीरे धीरे, पहले मैं 10 की स्पीड से चला रही थी, फिर 20 की, फिर 30 की, फिर 40 की, मैं फास्ट करती गई. जब मैं हाईवे पे पहुंची मैंने 100 की स्पीड पे गाड़ी भगानी शुरू कर दी. तो विद टाइम में बढ़ाती जा रही हूँ स्पीड अपनी. तो ये हो गई पॉजिटिव एक्सेलरेशन. और ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी. ठीक है. नेगेटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो गाड़ी तेज की तेज, तेज की तेज भागती जाएगी. नेगेटिव, जब मुझे लगा अब तो मेरा स्कूल आने वाला है, अब ट्रैफिक वाला एरिया आने वाला है, अब मैंने मेन रोड छोड़ के अब स्कूल वाली सड़क पे जाना है, छोटी सड़क पे जहाँ साइकिल भी है, रिक्शा भी है, तो मैं अपनी स्पीड कम करती चलूंगी सो दैट स्कूल जाकर मैं रुक जाऊं. व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस, कम होती जाए, कार स्लो हो गई, स्लो होते 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 जाकर रुक गई, तो उसको हम कह देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन. इसका दूसरा नाम है डेक्सेलरेशन. ये टर्म देखो, डेक्सेलरेशन, डेक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. और जब हम इसको न्यूमेरिकल्स में लिखेंगे ना, कोई चीज की फाइनल वेलोसिटी
कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन के सामने माइनस का साइन डालेंगे, तब न्यूमेरिकल ठीक निकलेगा। सो हमें हर न्यूमेरिकल में देखना है कि चीज स्पीड पकड़ रही है या स्पीड कम कर रही है अपनी। अगर वो स्पीड बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कम कर रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वो चल ही नहीं रहा या बिल्कुल एक ही लाइन में एक ही स्पीड से चली जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो उसकी नो एक्सेलरेशन। नो मींस जीरो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अभी ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, तो अभी तक हमने पहले देखा पाथ, एक्चुअल पाथ बंदे ने क्या लिया तो वो डिस्टेंस बन गया। अगर एंड पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दिया तो डिस्प्लेसमेंट बन गया। इनको जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया हमें स्पीड मिला, डिस्प्लेसमेंट को किया हमें वेलोसिटी मिल गया। अब स्पीड को छोड़ दो, अगर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया, क्योंकि स्पीड ने तो चेंज होना नहीं। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी ओवर टाइम, उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। ये तीन है इक्वेशंस, इनको आप नोट भी कर लेना, मैं पावर पॉइंट या वैसे शेयर भी कर दूंगी, आपकी बुक में दी है। सारे न्यूमेरिकल इन तीनों से निकलेंगे, जिसमें अभी आप सारे सिंबल्स समझते हो। v इज फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। एंड पर जब हम न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है v। इनिशियल वेग, आरंभिचा वेग जो है, आरंभ में जो है, बिगिनिंग में जो है इनिशियल, वो u है। a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हुई। और t है टाइम, कितने टाइम में चेंज हुई। u से v बनने में कितना टाइम लगा। u 0 था, ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट हुआ, अब 10 की स्पीड पे जा रहा है, कितने मिनट में ये 10 की स्पीड पर पहुंचा, वो टाइम। सो v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में निकाला। दूसरा फॉर्मूला है, ये जब आप 11th क्लास में हो जाएंगे तो इनकी डेरिवेशन आएगी आपको कि ये इक्वेशंस बनी कैसे। फिलहाल आप इनको ऐसे ही याद करेंगे। s होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा हमारा फॉर्मूला रहता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। तो हमारे सारे न्यूमेरिकल्स इन तीन फॉर्मूलों से, और दो फॉर्मूले हमने उस दिन किए थे, एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एक हमने स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर टाइम। एक हमने किया वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इतना ही हमने अभी तक किए। तो ये तीन इक्वेशंस मोशन की इक्वेशन कहलाती हैं। इनको जैसे हमें 2 का टेबल आता है ना, 2 1 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वैसे आना चाहिए। या जैसे हमें ABCDEFGH आती है ना स्पीड से, वैसे ये तीनों फॉर्मूले हमें रटे होने चाहिए हर बच्चे को। तो ये तीन फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लो, उसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको बताती हूँ न्यूमेरिकल में ये कैसे देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। एक एग्जाम्पल हम करेंगे, बाकी मैं आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये कह रहा है एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे। रनवे होता है वो जो एयरपोर्ट में जहां पर एरोप्लेन पहले ना टैक्सी की तरह चलता है। पहले वो 0 पे खड़ा होता है एरोप्लेन, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहती है, फिर वो चलना शुरू होता है जैसे कार की तरह, जैसे कार बस चलती है वैसे एरोप्लेन वो रनवे पे चलता है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे बहुत तेज स्पीड पकड़कर फिर वो उड़ जाता है। टेक ऑफ कहते हैं एरोप्लेन टैक्सीज, टैक्सीज मैंने टैक्सी की तरह चल रहा है, कार की तरह चल रहा है। ऑन द रनवे, रनवे उस पाथ को कहते हैं जो एयरपोर्ट में बना होता है। फॉर 30 seconds टाइम with an acceleration of 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे वो न्यूमेरिकल देगा, कहीं भी वो वैल्यू बिना यूनिट के नहीं लिखेगा। ठीक है,
और आपने भी कभी भी न्यूमेरिकल बिना यूनिट के नहीं करना, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमेशा यूनिट साथ लिखना है। तो एरोप्लेन टैक्सी की तरह चल रहा है, कहां पर चल रहा है? रनवे पर चल रहा है। कितनी देर चलता है? 30 सेकेंड्स के लिए। और कितनी स्पीड वो अपनी बढ़ा रहा है? एक्सेलरेशन कितनी है उसकी? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिफोर टेकिंग ऑफ। टेकिंग ऑफ मीन्स उड़ने से पहले, उड़ने से पहले। टेकिंग ऑफ मीन्स उड़ गया प्लेन, उड़ने से पहले वो भागता है रनवे पे, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे? कितना डिस्टेंस ये चला, ठीक है। अब आप देखो इस न्यूमेरिकल में क्या कुछ दे रखा है, बोलो क्या गिवन क्या है? ये क्या है? 30 सेकेंड टाइम टाइम, वेरी गुड। आगे कितना क्लियर लिख रहा है? विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है? बोलो बेटे, इट इज सो क्लियर। एक्सेलरेशन दी हुई है, बिफोर टेकिंग ऑफ मीन्स ये उड़ रहा है। तो आपके हिसाब से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी? इनिशियली वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी? यू, यू कितना है इस केस में? जब एरोप्लेन चला, एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड चलने से पहले तो वो खड़ा हुआ था ना। तो यू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आरंभ में उसकी? जीरो। जीरो। वेरी गुड, उसने लिखा नहीं है, बट हमें ये सोचना पड़ेगा कि एरोप्लेन चल रहा है, फास्ट होता जा रहा है, फिर उड़ गया, तो इनिशियली तो खड़ा था ना। u इज जीरो। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? u दिया हुआ है जीरो गिवन। एक्सेलरेशन सामने दे रखी है 3.2, टाइम 30 सेकेंड्स, u जीरो। रेस्ट से चला था, 30 सेकेंड्स के लिए चला और इतनी एक्सेलरेशन से चला। वो पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा उड़ने से पहले। क्वेश्चन मार्क क्या है? एस। तो अब अगर हम पीछे देखें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से? मुझे बताओ। ए, टी और यू आपके पास है, एस निकालना है। मैं आपको फॉर्मूले दिखाऊं? इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके सेकेंड पास? नंबर का। हाँ जी, सेकेंड नंबर। वेरी गुड। एस निकालना है, यू हमारे पास जीरो है, जीरो को टी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ। ए हमें दिया हुआ है, टी हमें दिया हुआ है, सो हम इस न्यूमेरिकल को निकाल लेंगे। कोशिश करो, फॉर्मूला लिखो और निकाल के मुझे आंसर बताओ। जल्दी जल्दी करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि साथ ही साथ हमारा मैथमेटिक्स भी इंप्रूव हो जाए। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। आपके पास नोटबुक तो रहती, कॉपी में लिखते हो? बेटा किसी ने निकाला? अपूर्वा, रितु, आपका निकला बच्चे? मैम निकाल रही हूँ। ओके ओके।
आप बहुत टाइम लगा रहे हैं। ये देखो कितना इजी, 1440 मीटर्स आंसर आएगा। 0 इंटू 30 0 हो गया, हाफ इंटू 3.2 1.6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, बस एक मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाना। यूनिट क्या रहेगा इसका? मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर्स में ही होगा। ठीक है बेटा? यस मैम। चलो, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? आप तीनों को समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, अभी अगला न्यूमेरिकल। सिर्फ हमें अगर ये पता चल जाए ना कि दे क्या रखा है और निकालना क्या है, तो तीनों में से एक इक्वेशन लगी जाती है। एक कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली। कंगारू समझते हैं ना, लंगूर टाइप होता है जो ऊपर को जंप करता है, ठीक है? यस मैम। ये जंप करता है 2.5 मीटर तक ऊंचा जंप कर सकता है, हाई जंप। 2.5 मीटर हाई जंप है। तो अगर आपको ये पता ना चले कि 2.5 क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है, क्या है, तो ये यूनिट देखो, यूनिट एम। सो 2.5 मीटर इज एस, डिस्टेंस। डिस्टेंस। ठीक है, इतना डिस्टेंस ऊपर ये जंप करता है। व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू? कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा था? 2.5 मीटर पर जाकर एक बार इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। जब भी कोई चीज, आपको पता है कि जो अर्थ है हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, यस मैम। Yes, ma'am. उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड। एंड वो ऊपर से जब चीज नीचे गिरती है तो फास्ट हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू कितनी होती है पता है किसी को? 0। हाँ जी? 0। नो 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 नो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कंगारू ऊपर को जंप कर रहा था, अपने मसल्स की इसने जोर लगाया, 2.5 मीटर तक ऊपर गया, वहां जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। 0 हो गई क्यों? क्योंकि धरती इसको अपनी तरफ खींच रही थी, अर्थ, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8। ठीक है, ये किसी वेलोसिटी से ऊपर को जंप किया, ऊपर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, बिकॉज इसकी डायरेक्शन, ये ऊपर को जा रहा था, धरती इसको नीचे को खींच रही थी। जो हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा कि चीज जा रही है ऊपर को और एक्सेलरेशन लग रही है नीचे को, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है। ठीक है, उसकी वैल्यू रहती है फिक्स, एक 9.8। तो जब हमने ये न्यूमेरिकल पढ़ा ना, हमें पता चल जाना चाहिए कि जब कोई चीज वर्टिकली अपवर्ड्स जाएगी तो धरती उसको अपनी तरफ इस एक्सेलरेशन से खींचेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। ए इज इक्वल टू माइनस, क्यों लगाया? क्योंकि वेलोसिटी ऊपर को थी, एक्सेलरेशन नीचे को है, ऑपोजिट हो गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डेक्सेलरेशन है ये, यहां पर माइनस साइन लगा दिया। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम ऊपर से नीचे को आते हैं, डाउन हिल कई बार भागते नहीं हम, डाउन हिल समझते हो? हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं कितनी मुश्किल होती है, जब हम नीचे आते हैं तो एकदम हमारी स्पीड बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी भी और जो ग्रेविटेशनल पुल भी है एक ही तरफ है, नीचे को। तब हम ए की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अभी क्या हो रहा है, चीज ऊपर को जा रही है, धरती नीचे को अपोजिट खींच रही है, तो ये माइनस हो गया। और नेगेटिव साइन इज यूज्ड एज डेक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। कंगारू तो ऊपर को जा रहा था, डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया? 2.5 मीटर्स। ऊपर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी एक बार 0 हो गई, कम होती जाएगी ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रही है, वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो निकालना क्या है? व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी u।
अभी देखो क्या कुछ है और क्या निकालना है। V है, U है, A है, S, V, S एंड A है, U निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तीनों लॉज ऑफ मोशन जो सॉरी तीनों जो इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस देखिए, कौन सी इक्वेशन लगवाओगे? ये नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी, उसमें सॉल्व करके लाना है आपने। ठीक है बेटे, अभी हम आगे चलते हैं। तीनों में से एक इक्वेशन लग जाएगी डेफिनेटली। अभी देखो, ए मोटरबोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहीं तक पढ़ो। ए मोटरबोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यू कितना हुआ? जब कोई चीज रेस्टिंग से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0. 0. स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट जब आ जाए तो u 0 एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if it attains the velocity of 15 meter per second in 5 seconds, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड क्या है? If it attains the velocity, इसकी velocity 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी कि this is the final velocity v. v is 15, कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में। तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और t दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन a एंड डिस्टेंस s। आप देखोगे कि कौन सी, सॉरी ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u 0, v 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड्स। दो न्यूमेरिकल करने हैं इसमें, a निकालना है और s निकालना। इतना बहुत है आज के लिए। हेलो हेलो, Yes, ma'am. इतना बहुत है बेटा आज के लिए। Okay, ma'am. एक छोटा सा ब्लैंक्स भरो। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अब मैं बोलूंगी, आप सिर्फ आंसर करना। द मिनिमम डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट of the motion of object is called its Displacement. very good deceleration. Deceleration is dash acceleration. Deceleration is dash acceleration. कौन सी एक्सेलरेशन को हमने डेक्सेलरेशन का नाम दिया था? Non-uniform acceleration. ना 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 बेटे, जब एक्सेलरेशन या डेक्सेलरेशन हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म तो वो हो ही गई। एक्सेलरेशन की टाइप्स थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो डेक्सेलरेशन इज Negative. नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म है बट सर्कुलर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, its dash changes at every point. जब सर्कल में मूव करते हैं तो हम मोड़ मुड़ते रहते हैं हर बार, ठीक है ना? तो क्या चेंज होता है? जो हमने मोटरसाइकिल की एग्जांपल देखी, क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज होने से अल्टीमेटली क्वांटिटी क्या चेंज होगी? वेलोसिटी, ठीक है ना? यूनिफॉर्म लिख दिया तो उसने स्पीड नहीं बढ़ाई स्पीडोमीटर पर, बट उसने डायरेक्शन चेंज की तो इसलिए वेलोसिटी चेंज हो गई। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। मोटरसाइकिल वाले एग्जांपल याद है ना? या तो वो स्पीड बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, या वो मोड़ मुड़ रहा है, स्पीड सेम रख रहा है, या वो दोनों ही चेंज कर रहा है। इस केस में उसने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की। चलो, थैंक यू सो मच। ध्यान से ये सारी तीनों इक्वेशंस और ये याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे और मैं एक वर्कशीट भी 1-2 दिन में शेयर कर दूंगी।
आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कुछ नहीं आता तो हम आपके डाउट्स उस दिन क्लियर कर देंगे थर्सडे को। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. ओके। ओके।